चंद्रयान-3 से संबंधित प्रश्न एमसीक्यू। प्रश्न पहला, चंद्रयान-3 मिशन की लॉन्च तिथि क्या है? 24 जुलाई, 14 जुलाई, 13 जुलाई और 4 जुलाई। तो इसमें 14 जुलाई। देखिए इसके बारे में कुछ बता दें। चंद्रयान-3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया जाने वाला तीसरा चंद्र अन्वेषण मिशन है। चंद्रयान-3 मिशन के रोवर को कहा जाता है प्रज्ञान। ये है प्रज्ञान, वीडियो फोटो में देख लीजिए। इसरो अध्यक्ष के अनुसार चंद्रयान-2 मिशन का सम्मान करने के लिए लैंडर के लिए विक्रम और रोवर के लिए प्रज्ञान नाम रखा जाएगा। लैंडर और रोवर की मिशन लाइफ बराबर 14 पृथ्वी दिवस। ये इसरो का साइन है। इसरो अधिकारियों के अनुसार लैंडर का मिशन जीवन का एक चंद्र दिवस है जो पृथ्वी पर 14 दिनों के बराबर है। चंद्रयान-3 के लिए किस लॉन्चर का उपयोग किया जाता है? GSLV Mk3। चंद्रयान-3 के लिए चुना गया लॉन्चर GSLV Mk3 है जो एकीकृत मॉड्यूल को लगभग 170 × 36,500 किलोमीटर आकार की एलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट APO में स्थापित करेगा। चंद्रयान-3 के मिशन के उद्देश्य कौन कौन से उपयुक्त सभी? रोवर को चंद्रमा पर घुमाते हुए प्रदर्शित करना, चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना, यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना। चंद्रयान-3 के मिशन की लागत कितनी थी? 600 करोड़। चंद्रयान-3 मिशन की लागत चंद्रयान-2 मिशन से कम है जो 1960 करोड़ से अधिक थी। चंद्रयान-3 का कुल वजन कितना है? 3,900 किलोग्राम। वो कौन सी चीज़ है जो चंद्रयान-3 में से और चंद्रयान-2 में से नहीं? लेज़र डॉपलर वेलोसीमीटर LDV। चंद्रयान-3 के लैंडर में केवल 4 शटल सक्षम इंजन होंगे जो लेज़र डॉपलर वेलोसीमीटर LDV से लैस होंगे। चंद्रयान-3 में निम्नलिखित में से क्या गायब है? ऑर्बिटर। इसरो के अनुसार चंद्रयान-2 में लैंडर विक्रम और ऑर्बिटर और रोवर प्रज्ञान लगाया गया था, जबकि चंद्रयान-3 में केवल एक रोवर एक लैंडर ले जाएगा। साथ ही चंद्रयान-2 के साथ लॉन्च किया गया ऑर्बिटर अभी भी उपयोग में रहेगा। प्रोपल्सन मॉडल का डिज़ाइन क्या होगा? बॉक्स जैसी संरचना जिसके किनारे पर एक सौर पैनल और शीर्ष पर एक सिलेंडर है। प्रोपल्सन मॉडल एक बॉक्स जैसी संरचना है जिसके एक तरफ एक विशाल सौर पैनल और शीर्ष पर एक विशाल सिलेंडर है। सिलेंडर जिसे इंटरमॉड्यूल एडाप्टर कौन के रूप में जाना जाता है, लैंडर के माउंटिंग फ्रेमवर्क के रूप में काम करेगा। चंद्रयान-3 के मिशन के निर्देशक कौन है? रितु खैरीथल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की प्रमुख वैज्ञानिक है। वो इस साल चंद्रयान-3 के प्रक्षेपण का नेतृत्व करेंगी। चंद्रयान-3 चंद्रमा पर कहाँ उतरेगा? दक्षिणी ध्रुव पर। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव जल बर्फ से समृद्ध है जो भविष्य में चंद्र अन्वेषण के लिए एक मूल्यवान संसाधन है। दक्षिणी ध्रुव की खोज भी उत्तरी ध्रुव की तुलना में से कम है, इसीलिए वहाँ उतरने के वैज्ञानिक संभावनाएं बहुत हैं। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला चौथा देश कौन सा है? भारत। चंद्रयान-3 में से लैंडर और रोवर कौन से वैज्ञानिक उपकरण ले जाएंगे? उपयुक्त सभी। भूतल विज्ञान उपकरण, वायुमंडलीय विज्ञान उपकरण, जल विज्ञान उपकरण। चंद्रयान-3 मिशन चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक उपकरण ले जाएगा। इन उपकरणों को लैंडर और रोवर द्वारा ले जाया जाएगा और वे चंद्रमा की सतह की संरचना और संरचना, चंद्र वातावरण की संरचना, गतिशीलता और चंद्रमा पर पानी की बर्फ की खोज का अध्ययन करेंगे। चंद्रयान-3 का लैंडिंग शेड्यूल क्या है? 23 अगस्त 2023। चंद्रयान-3 आज 23 अगस्त को शाम 6:04 के आसपास चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर एक नरम और सफल लैंडिंग करने के लिए पूरी तरह तैयार है। चंद्रयान-2 ने चंद्रयान-3 का स्वागत कैसे किया? आपका स्वागत है दोस्त। इसरो ने बताया कि चंद्रयान-2 ऑर्बिटर जो चंद्रमा की कक्ष में है ने चंद्रमा-3 लैंडर मॉड्यूल विक्रम के साथ उसके पेट में रोवर के साथ संबंध स्थापित किया है। चंद्रयान-3 मिशन की लागत कितनी थी? $74 मिलियन।
इसरो के पूर्व अध्यक्ष के सिवन के अनुसार मिशन की अनुमानित कुल लागत लगभग $74 मिलियन है। चंद्रयान 3 मिशन के पीछे रॉकेट वुमेन कौन है? रितु कैरिथल वरिष्ठ वैज्ञानिक है जिन्होंने रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अन्य वैज्ञानिकों के साथ चंद्रयान 3 मिशन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। लैंडर विक्रम के किस समय चंद्रमा की सतह को छुएगा? 6:04 AM IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। पावर डिस्टेंट शाम लगभग 5:45 बजे शुरू हुआ और 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार 6:04 के आसपास सॉफ्ट लैंडिंग हुई। 23 अगस्त के रूप में मनाया जाएगा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, नेशनल स्पेस डे। पीएम मोदी ने इसरो वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए 23 अगस्त को चंद्रयान 3 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। चंद्रयान 3 लैंडिंग स्थल को क्या नाम दिया जाएगा? शिव शक्ति बिंदु। पीएम मोदी ने घोषणा की कि चंद्रयान 3 लैंडर बुधवार को चंद्रमा की सतह पर जिस बिंदु पर उतरेगा उसका नाम शिव शक्ति रखा जाएगा। चंद्रमा पर जवाहर पॉइंट कहाँ है? चंद्रमा का सेकलेटन क्रेटर क्षेत्र। जवाहर पॉइंट या जवाहर स्थल सेकलेटन क्रेटर के पास एक क्षेत्र है जो चंद्रयान 1 की लैंडिंग स्थल को दिया गया है। इसका सुझाव APJ अब्दुल कलाम ने दिया था। चेस्ट पेलोड ने इसके बारे में संदेश भेजा। ऊपरी मिट्टी का तापमान प्रोफाइल। चंद्रमा की सतह पर तापीय व्यवहार को समझने के लिए STE चंद्रमा का सतह थर्माफिजिकल प्रयोग ध्रुव के चारों ओर चंद्र ऊपरी मिट्टी के तापमान प्रोफाइल को मापता है। भारत के पहले मनोयुक्त अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा बनने वाली पहली महिला रोबोट का क्या नाम था? व्योममित्र। व्योममित्र एक महिला जैसी दिखने वाली अंतरिक्ष यात्रा करने वाली ह्यूमैनॉइड रोबोट है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा है। चंद्रयान 3 पर कौन सा रासायनिक तत्व पाया गया है? सल्फर। space.com के अनुसार चंद्रयान 3 मिशन के चंद्रमा रोवर प्रज्ञान के एक उपकरण ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की मिट्टी के भीतर सल्फर के आश्चर्यजनक निशान पाए हैं। रंभा LP चंद्रमा पर क्या मापता है? प्लाज्मा। दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सतह में बंधे चंद्रमा प्लाज्मा वातावरण का पहला इन सीटू माप चंद्रमा से जुड़े हाइपर सेंसिटिव आयनो स्पीकर और वायुमंडल के रेडियो एनाटॉमी लैंगुमियर प्रोबो रंभा LP पेलोड द्वारा चंद्रयान 3 लैंडर पर किया गया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसे वीडियो आपको और देता रहूं। थैंक यू।